साथियों, वंदे मातरम। आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ युवा व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और मीनवाइल उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आता है तो बताया जाता है कि व्यक्ति कोरोना से मर गया। आपको लगता है कि कोरोना बड़ा खतरनाक है, मीडिया बताती है कि कोरोना बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जिससे कोई बीमारी नहीं थी, उसकी भी मृत्यु हो गई तो आपके मन में डर आ जाता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोरोना से स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो या न हो, सामान्य परिस्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना एक सामान्य बीमारी है। जितनी मृत्यु दर सामान्य होती है वायरस में, सामान्य फ्लू में होती है, जैसे कि 0.1% या उससे कम, वैसे ही मृत्यु दर कोरोना के अंदर है। तो ये जो अचानक जो मृत्यु हो जाती है वो कैसे होती है, तो मेडिकल साइंस की बुक्स में तो इसका काफी वर्णन है, लेकिन आप लोग तो मेडिकल साइंस की बुक नहीं खरीद पाएंगे। तो मैं ले चलता हूं आपको एक वेबसाइट के ऊपर, इंडियन जर्नल ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, IJPMonline.com। इसमें आर्टिकल है 7 मार्च 2011 का आर्टिकल है, यानी कि कोरोना से उसका कोई संबंध नहीं। तो उसमें एक स्टडी की गई कि 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वो लोग जिनकी अचानक मृत्यु हो गई, जो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका क्या कारण रहा। ऐसे 6453 लोगों की जांच की गई, उनकी ऑटोप्सी की गई, तो मालूम चला कि उनमें से 54.6% को इन्फेक्शन था। अब ये इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, कोई फ्लू, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, कोरोना, नोवल कोरोना, जो भी इसमें आप डालना चाहे सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। अचानक मृत्यु हुई इन्फेक्शन से 54.6% में। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज 9.37%। इसका मतलब होता है दिमाग से संबंधित कोई बीमारी जिसमें अचानक दिमाग की कोई नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन इंफार्क्शन हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। कार्डियक डिजीज, हार्ट संबंधित बीमारी, दिल संबंधित बीमारी 6.25%, जो कि व्यक्ति को नहीं पता है, उसको दिल संबंधित बीमारी है, उसको नहीं पता है, अचानक से एपिसोड आया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे मृत्यु जो है आपको नहीं पता होती है, परंतु आपको डराने के लिए इसमें से कोई पॉजिटिव आ गया, वो आना ही होता है, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव 2% से 40% तक है, यानी कि टेस्ट तो सही नहीं है, टेस्ट का रिजल्ट भी 2% से 40% गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मौत, जो सामान्य तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, ओल्ड एज की बात नहीं कर रही है, जो स्टडी हुई वो 18 से 35 वर्ष की हुई है, यानी कि एक युवा व्यक्ति की भी अचानक मृत्यु हो सकती है। उसे नहीं पता होता है कि उसके अंडरलाइन कॉज क्या होता है, उसके अंदर कोई छोटी मोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। अब मैं आपको ले चलता हूं webmd.com, WEBMD.com, एक वेबसाइट है, इस पे एक आर्टिकल छपा हुआ है, आप पढ़िए इसको। इट इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ नेचुरल डेथ इन द USA, causing about 3,25,000 adult death in USA each year। यानी कि अमेरिका में सबसे बड़ा जो मृत्यु का कारण जो है, अचानक मृत्यु का, वो एक सबसे बड़ा कारण है। उसमें से 3,25,000 लोग अमेरिका में हर साल मरते हैं अचानक, युवा, स्वस्थ युवा जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी। 3,25,000। भारत की जनसंख्या 4 गुना है, तो मोटा मोटा ये आंकड़ा 4 गुना के आसपास आएगा, यानी कि 13 लाख के आसपास। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर 13 लाख युवा ऐसे होते हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कोई बीमारी है। अब आप इस बात को लेकर आगे चलते हैं। एक वेबसाइट और है, मैं आपको लिख देता हूं, james.com, जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। ये अमेरिका की है। उसमें एक अमेरिकन डॉक्टर्स के सामने एक स्थिति बताई गई, एक सिचुएशन है कि एक 50 साल का आदमी अचानक कोलैप्स हो जाता है
और जब डॉक्टर जाता है उसके घर पे तो वो बेसुध मिलता है, उसे पल्स नहीं मिलती है, यानी कि उसकी नाड़ी नहीं होती है, उसको सांस भी नहीं होती है, और उसकी पत्नी उसके पास खड़ी है, उसको सीपीआर दे रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या क्या कारण सोचेगा? तो वैसे तो 25-30 कारण है इसके अचानक मृत्यु के, लेकिन 6 कारण जो मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक है एरीथमिया। एरीथमिया मतलब दिल की धड़कन अचानक कम ज्यादा हो जाना, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। अचानक इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, इनकी मात्रा कम ज्यादा होता है, व्यक्ति को एरीथमिया हो जाता है, उसकी हार्ट, उसके दिल, उसका अचानक से धड़कन बदल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। या पीएच में कोई चेंज हो गया, अचानक हमारे ब्लड के पीएच में बदलाव आ गया, तो उसकी वजह से भी एरीथमिया हो जाता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। दूसरा है एक्यूट एमआई, यानी कि हार्ट अटैक। आप सब लोग जानते हैं हृदयघात से अचानक मृत्यु होती है। तीसरा है इंट्राक्रेनियल इमरजेंसीज, मस्तिष्क संबंधित बीमारी। अचानक किसी के ब्रेन में हैमरेज हो गया, अचानक ब्रेन में इंफार्क्शन हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई, या आपका ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म चौथा कारण है, यानी कि जो हमारे श्वास से जो फेफड़े हैं उसके अंदर एम्बोलिस आ जाता है। एम्बोलिस एयर एम्बोलिज्म भी होता है, फैट एम्बोलिज्म भी होता है, और कई तरह के दूसरे एम्बोलिज्म होते हैं। यानी कि जो नस जो जारी है हमारे फेफड़ों में, वो अगर बंद हो जाए किसी कारण से, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, तो अचानक से लंग्स हमारे फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से अचानक मृत्यु हो जाती है। एरोटा का कारण, जो हमारी सबसे बड़ी नली जो होती है, जो सबसे बड़ी नस जो होती है एरोटा, उस एरोटा में कई बार डायलिटेशन होता है, एक पाउच बन जाता है, उसको एरोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। और इस प्रकार के और भी कई चीजें होती है जिसकी वजह से व्यक्ति को वैसे कुछ पता नहीं चलता, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसको कुछ पता भी नहीं कि उसके बॉडी में एरोटिक एन्यूरिज्म है, अचानक वो एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक है शोक। किसी व्यक्ति को अचानक शौक लग गया, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, या किसी को अचानक बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई और बात हो गई, उसकी वजह से शौक लगता है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, अचानक मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है, ये होती आई है, होती रहेगी। इससे आपको कोरोना से इसका कोई संबंध नहीं है। जो कोरोना से संबंध स्थापित कर रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है, इनको कोरोना से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपसे 2 अपील करना चाहता हूं। पहली बात तो देश के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद, जितने भी मंत्री है, जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी और भी जो गणमान्य लोग हैं, पदाधिकारी है, जो हाई कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, उन सब तक हमारा यह संदेश पहुंचाइए कि यह एक सामान्य बीमारी है, इसकी मृत्यु दर भी 0.1% या उससे कम है, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज को लेकर के लॉकडाउन करना और देश को इस प्रकार से जनता के बीच में भारी तबाही लेके आना और बेरोजगारी उत्पन्न करना हमारे देश के लिए घातक है। हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं हो, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसमें फंस गए हो, तो हमें भी उनको वहां से बाहर निकालना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके अलावा दूसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, या जो सहकर्मी हैं, या जो आप अपने देश के लोगों को जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सारे के सारे ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।